नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। सभी देशवासियों से अपील है कि आप देश की ठगों से सावधान रहें। आजकल इस कोरोना महामारी का समय और फ़ायदा उठाते हुए लोग आज साइबर क्राइम तेज़ी से बढ़ी है, जहां पर आप सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कि बहुत सारे इस वक्त फ़ोन पर जो है मैसेज, बहुत सारे ऐसे फेक मैसेज आ रहे हैं जिससे कि लोग परेशान हो चुके हैं। अब आप फ्लैट खरीद लीजिए, आप प्लाट खरीद लीजिए, आप जो है कोरोना महामारी का जिस तरह से आप देख रहे हैं, यदि आप टीकाकरण नहीं लगवाए हैं तो टीकाकरण लगवा लीजिए। बहुत सारे ऐसे फेक जो है मैसेज आ रहे हैं जिससे हम सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी आप अगला कदम उठाते हैं तो आप सबसे पहले सोच समझकर ही उठाएं, जिससे कि रेयर के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए हम सभी लोग सावधानी से रहेंगे तो हमारा जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ठग। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है, रेयर एक्ट भी देखकर पूरी बात के बाद ही इनको डील करना चाहिए। एक जागरूकता की ज़रूरत है और हम आपको जगाने दिन प्रतिदिन आते हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्टिंग रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी की कुछ विचार, जिससे कि सावधान सभी देशवासियों को करते रहते हैं। आइए एक रिपोर्टिंग आपको सुनाते हैं। हम लोगों को आजकल मैसेज आ रहे हैं कि इस रेट पर प्लाट ले लीजिए, इस रेट पर फ्लैट ले लीजिए, इतने किस्तों पर, इतने कम लोन पर आप जो है अपनी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बना लीजिए और उसके लिए आपको बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सोचते हैं कि इतने कम पैसे में हमको मिल रही हैं, क्यों ना हम इसमें हाथ डाल के लिखा पढ़ी करके अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें। आप सब लोग जानते हैं कि रियल इस्टेट में लोगों के मन में ये भावना है और थी और आगे होगी भी और चल भी रही है कि इसमें पैसे लगाने से पैसे बहुत जल्दी बढ़ते हैं और पैसे जब बढ़ते हैं तो कई गुना हो जाते हैं, जो और किसी प्लान में या और किसी स्कीम में या और किसी तरीके से हम पैसा नहीं बढ़ा सकते। तो लोगों के अभी ये कंसेप्ट में है कि रियल इस्टेट में पैसा लगाने से पैसा बहुत जल्दी बढ़ता है और उससे जो है हम खरीद कर जगह को फिर 10-5 महीना, 2-4 साल, 1 आध साल जैसा भी अपना माइंड मेकअप किया और उसको बेचने से हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उस जो उनकी कंक्लूजन है उसमें कई लोग जो है अपनी मेहनत का, कड़ी मेहनत का पैसा गंवा देते हैं और जब पता लगता है उस समय बहुत देर हो जाती है और उस देर हो जाने से मन में जो अशांति पैदा होती है उसकी कोई दवा नहीं है, सिवाय इसके कि हाथ मल के रह जाना या फिर कानून के बहुत सारे जो दांव पेच हैं उनमें जाकर उनके लिए लिखा पढ़ी करके जो शांति का जीवन, घर में बैठ कर बिताने का जीवन परिवार के साथ, वो जो है इसी दौड़ भाग में चला जाता है और ज़िंदगी का जो मज़ा लेने का समय है वो जो है हम इस तरह के कार्यों में लगा के अपने समय को और पैसे को दोनों को बर्बाद कर देते हैं। पहले बहुत कुछ सरकार ने इस तरह के नियम नहीं बनाए थे या थे तो बिल्डर्स और ये प्लाट बेचने वाले अपने मन का, अपने बहुत से तरीक़ों का इस्तेमाल करके अपनी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो बना लेते थे और उससे जो है हमारे उपभोक्ता लोग जो है उसके अंतर्गत आकर इन सब चीज़ों को ना जानकर किसी भी तरह से अपना काम निकालते थे, चलाते थे, समझौता करते थे, जो भी सुविधाजनक होता था उसको अपनाते थे। मगर अब केंद्रीय सरकार ने, राज्य सरकारों ने ऐसा कर दिया है कि रेरा एक्ट लगा दिया है। रेरा का मतलब आपको पता ही होगा, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये जो है इसमें ऐसा एक्ट है कि आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी देनी होगी, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा और इसमें कोई भी आप मेल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ों को आपका बताना होगा और सारी चीज़ों का एक जो है
निश्चित समय होगा जिसमें आपको अपनी चीज़ बना के देनी है या उनसे पैसा लेना है जो इसको ले रहे हैं। तो जो हमारा ख़रीदार है उसकी भी सुरक्षा और जो बेचने वाला है उसकी भी सुरक्षा, और दूसरी चीज़ आपस की जो तालमेल है उन सब की जो अप्रूवल है वो हमारे रेरा अथॉरिटी के द्वारा या हमारे रेरा एक्ट के द्वारा वो सब कवर होते हैं। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनती है कि जब भी आप इस तरह की चीज़ें लें तो रेरा एक्ट के अनुसार आप अपनी डीलिंग करें, आप उनके टर्म्स कंडीशन देखें और उसी के हिसाब से अपनी बात रखें, जिससे कि इस ट्रांसपेरेंसी के रहते आपको कोई धोखा या कोई इस तरह की चीज़ सामने ना आए कि जब आप मकान बनाने चलें या आप उसकी शुरुआत के लिए आगे पीछे कोई प्लान करें तो पता लगा वहाँ पर कई मालिक खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये मेरा है, कोई कहता है ये मेरा है, कोई कहता है ये मेरा है। तो वो मकान बनने से पहले वो मेरा तेरा की जो बात शुरू होती है वो इतनी ज़्यादा जो है समस्या ग्रसित हो जाती है कि उसका जो बनाने का प्रोग्राम है वो एक तरफ हो जाता है और वो इस तरह के चक्करों में आकर अपना जो पैसा है वो गया, समय है वो गया, और जो उसका मानसिक संतुलन है वो भी जो है डिस्टर्ब हुआ, वो भी एक तरह से असंतुलित हुआ। तो आप सब लोगों से एक विनती है, अपील है कि आप इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों से साफ़ सुथरा दूर रहने के लिए बस आप रेरा के अंतर्गत जाकर उसकी जानकारी लें, रेरा एक्ट को पढ़ें। रेरा एक्ट के पढ़ने के बाद जो भी आपका जानकार है उससे समस्या का, उसका समाधान का, उसकी पूछताछ का सही तरीके से आप सलाह लें, क्योंकि आपको अपना पैसा खर्च करने के पहले बहुत ही अच्छी तरह सोचकर अपना पैसा देना है, क्योंकि एक बार पैसा चला गया तो उसको प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। और जो आपके सपने हैं, मेरा घर, मेरी छत, अपना घर, अपना परिवार, वो ऐसा एक स्लोगन बन के रह जाता है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कैसे परिवार और कैसे पैसा डिस्टर्ब होके आदमी जो है ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है और चक्करों में पड़कर चक्करदार बनकर ऐसा परेशान हो जाता है कि फिर वो जीवन का सारा लुत्फ ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप लोगों से पुनः एक बार अपील, सावधान, होशियार और प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में अच्छी तरह से सोच समझ कर कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।